हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने रेजोनेंस क्या होता है वो सीख लिया था और रेजोनेंस कहाँ कहाँ पर पॉसिबल है, वो कंडीशंस जो होते हैं जब हमको पहचानना कि भाई रेजोनेंस यहाँ यहाँ पे पॉसिबल है, तो वो भी हम लोग ने देख लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसे ड्रॉ करना है वो सीखते हैं। उसके बाद जो पार्ट आता है कि कितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं वो। उसके बाद जो लास्ट है स्टेबिलिटी पे है, और स्टेबिलिटी पे क्वेश्चंस आते ही हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के, तो हम लोग आज करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा देखो हो गया है। अब सेकंड वाला जो पार्ट है वो पार्ट क्या है भाई, हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे ड्रॉ करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आओ देखते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट कंडीशन ले रहा हूँ किसके लिए, देखो अभी ये ट्रिक पे बताऊंगा सब। तो यहाँ पे कुछ ऐसा केस आ गया है, कभी भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसा कुछ आ गया, तो आपको क्या करना है, पहले देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए देखो सबके अलग है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के लिए क्या करेंगे, ये तो देखो ऐसा होता है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है मूव होता है ऐसे, समझ में आ रहा है, ये तो एरो दिखाने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे इसको ड्रॉ करने का, एक तो कॉन्सेप्ट होता है, इतना डीप में नहीं जाना है, कुछ बताना है, सिंपल आप याद रखोगे कभी भी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ गया तो आपको क्या करना है, एक ही डबल बॉन्ड बनाना है उन दोनों के बीच में। इतना समझा है, डबल बॉन्ड के बीच में देखो एक सिंगल बॉन्ड है ना, अब इसका डबल बॉन्ड बना देना है। अब टर्मिनल पे क्या देंगे हम लोग, माइनस प्लस या प्लस माइनस, दोनों पॉसिबिलिटी है। देखो अब कौन सी पॉसिबिलिटी हम लोग को लेना है वो डिपेंड करता है कि भाई यहाँ पे एरो दिखा रहा है, देखो एरो किस तरफ दिखा रहा है, ये साइड, मतलब इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यहाँ पे क्या चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव। और यहाँ पे देखो एरो मिल रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पर एरो क्या आना चाहिए, नेगेटिव, तो ये वाला पॉसिबल है ऐसे। लेकिन जब अगर कार्बन नहीं है, सपोज करो ये वाला पार्ट कार्बन होता और मान लो ये वाला पार्ट कोई नाइट्रोजन या ऑक्सीजन होता, तो ऐसे केस में बताओ नेगेटिव चार्ज किस पे स्टेबल होगा, हाँ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे, याद रखना है। तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बताओ कार्बन होगा या ऑक्सीजन, बताओ, या नाइट्रोजन वाला पार्ट आ गया, तो कार्बन से ज्यादा होंगे ना ये वाले लोग, ये अभी मैं मान लेता हूँ ऑक्सीजन है, तब इस पे नेगेटिव बनाओगे इस पे पॉजिटिव, समझ में आ रहा है, समझा। हाँ, तो ये डबल बॉन्ड वाले ऐसे बनाना है हमको, कभी भी डबल बॉन्ड वाला आ गया तो उसको कैसे बनाओगे, उन दोनों की जो सिंगल बॉन्ड है उसके बीच में उसको डबल कर दो, एक पे प्लस दूसरे पे माइनस टर्मिनल्स पे दे दो, इतना समझा। चलो तो यहाँ पर देखो मैं हम सबके एग्जांपल्स करेंगे, पहले मैं सारे सिस्टम का आपको जितने भी टाइप्स है उन सबको कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं वो देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। ये एक हो गया। दूसरा वाला जो पार्ट है कौन सा पार्ट है, यहाँ पे अब देखो मैं सबके लिए कॉमन बना दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे या तो प्लस होगा, या यहाँ पे क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है, या यहाँ पे लोन पेयर वाला आ गया, या यहाँ पे रेडिकल आ गया, सबके लिए कॉमन में बना देता हूँ। अब नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, ये देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब बनाते तो हम लोग ये डबल हेडेड एरो लिखेंगे यहाँ पे, इतना समझा। अब मैं नंबरिंग जनरली यहाँ से करता हूँ जब चार्ज वाला पार्ट है, 1 2 3। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं तो देखो जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें कोई चेंज होगा क्या, नहीं, उसमें तो कोई भी चेंज नहीं होगा, चेंज कहाँ पे होता है, पाई बॉन्ड में, और ये जो चार्जेस होते हैं, समझा। चलो तो अब आपको बनाना क्या है, जो 2 3 पे डबल बॉन्ड है, देखो याद रखना है 2 3 पे डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे लेकर आ जाओ, पहले नंबरिंग कर लो सेम, ये 1 2 3 वाला ही पार्ट है ना, हाँ। चलो अब देखो क्या करना है, जो 2 3 पे डबल बॉन्ड है वो लेकर आ जाओ 1 2 पे, तो यहाँ पे बना लेंगे, इतना समझा। हाँ, अब यहाँ पर देखो जो 1 पे जितने भी चार्जेस है यहाँ पे मैं एक साथ नहीं होगा ऐसा, हाँ, ये मैं बना दिया हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा आप बोलोगे कि भाई ये कौन सा केस हो गया रेजोनेंस का, हम लोग ने तो पढ़े थे प्लस भी प्लस होगा या माइनस होगा, एक साथ इतने कौन से आ गए, तो मैं सबको कंबाइन करके बता रहा हूँ, या तो प्लस हो सकता है या माइनस, एक साथ इतने नहीं आएंगे, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे जो 1 पे जो भी चार्जेस होंगे वो कहाँ पे आ जाएगा बताओ, 3 पे। तो ये अपने वर्ड में आप लोग लिख लो, क्या लिखोगे कि आप नंबरिंग करो ऐसे, फिर जो 2 3 पे डबल बॉन्ड होते हैं वो कहाँ पे आ जाते हैं, 1 2 पे आ जाते हैं, और 1 का चार्ज कहाँ पे आ जाता है, 3 पे आ जाता है, ये लिख लेना अपने लैंग्वेज में। हाँ चलो, एक ये हो गया। अब ये वाला मेन पार्ट था, उसके बाद देखो सपोज करो मैं आपको लोन पर वाला समझा देता हूँ, एक देखो कैसे बनाते हैं हम लोग। अब मैं एक चार्ज वाला ले लेता हूँ, यहाँ पे देखो अलग से एक चार्ज वाला ले रहा हूँ, और मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे करना क्या है, नंबरिंग कर लो 1 2 3, आप यहाँ पर भी करो 1 2 3, देखो ये स्टार्टिंग है बस,
उसके बाद एक बार प्रैक्टिस हो गई तो आपको नंबरिंग सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बना सकते हो। तो यहाँ पे 2 3 का डबल वन कहाँ पे आ जाएगा, 1 2 पे आ जाएगा, और 1 का चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा। इतना समझा। तो ऐसे नेगेटिव का भी हो, लोन पेयर का भी होगा, ऐसे कर लेना। नेगेटिव का और रेडिकल का देखो, लोन पेयर के लिए हम लोग को थोड़ा सा समझना है क्या। देखो मान लो मैंने पहले याद रखना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को लोन पेयर दिखना चाहिए तभी करते हैं, वरना नहीं करते इन जनरल हम लोग रेजोनेंस पहचानने के लिए। तो देखना डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कोई एटम उसके पास लोन पेयर है क्या, भाग मत जाना कि भाई यहाँ पे लोन पेयर नहीं दिख रहा मतलब रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। एक बार चेक करो, यहाँ पे देखो लोन पेयर है ना, हाँ तो यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं। तो अब ये रेजोनेंस का पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे रेजोनेंस होगा ये मालूम है। अब ड्रॉ कैसे करोगे, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते थे बताओ, सिग्मा बॉन्ड में चेंजेस होंगे क्या, नहीं, कभी भी सिग्मा बॉन्ड में तो चेंज नहीं होगा। नंबरिंग कर लो 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3। ये किसके लिए है याद रखोगे, बस लोन पेयर के लिए। ये नॉर्मल प्लस माइनस, भाई यहाँ पे इसको हटा देता हूँ लोन पेयर वाला, ये देख लो भाई, यहाँ पे रेडिकल का ले लो, यहाँ पे रेडिकल है, इसके लिए अलग होता है और लोन पेयर का अलग है। चलो देखो यहाँ पर क्या आपको एडिशनल होता है, सेम नहीं होगा। जो 2 3 का डबल बॉन्ड है कहाँ पे लेकर आ जाओ, 1 2 पे लेकर आ जाओ। लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज था क्या, 1 पे कोई चार्ज था क्या, नहीं, लोन पेयर था ना, तो आप यहाँ पे लोन पेयर को लिखोगे कि नहीं। जब किसी एटम का लोन पेयर जाएगा उस पे, तो अब यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा, याद रखना। हाँ, नेगेटिव का मतलब ये होता है 2 इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना अपने को। लेकिन क्या इतना ही करना है, लोन पेयर 1 पे था, मैं लोन पेयर को 3 पे लेकर आ जाऊंगा, तो लोन पेयर जो होगा एटम पे था, ये दूसरे किसी पे, अब कार्बन किसी और पेयर तो माइनस में आएगा। ये एक हो गया। दूसरा देखो, जब कभी भी कोई भी अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस, ये याद रखना है। इतना समझा। अगर सपोज करो मैं प्लस चार्ज नहीं बनाता, तो मैंने रेजोनेंस में कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था कि ओवरऑल जो होता है वो चार्ज जो होता है उनका बैलेंस होता है। यहाँ पे कोई चार्ज है क्या, नहीं, लेकिन अगर यहाँ मैंने माइनस लिख दिया मतलब ये ओवरऑल माइनस आ गया ना, तो बैलेंस कहाँ से, तो ओवरऑल देखो यहाँ पे किसी ने अगर अपना लोन पे डोनेट किया तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस। आप ऐसे भी फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो लोविस डॉट स्ट्रक्चर से, जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है उसके ऊपर क्या आता है, प्लस चार्ज। देखो अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और ये भी क्या है, न्यूट्रल। तो मैं ये वाला आपको समझाना था, तो ये एक बार समझ गए कि हम भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, समझ में आया। चलो, तो अब एक बार हम लोग को मालूम पड़ेगा कि भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करेंगे। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं और यहाँ पर आप बताओगे कि एक ये हो गया हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर जो टॉपिक आता है सी वाला जो पार्ट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कैलकुलेशन आएगा, कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं वो कैसे मालूम पड़ेगा, तो आओ ड्रॉ करके देखते हैं। तो ड्रॉ करने मैंने आपको बता दिया जो भी सिस्टम में। अब मैं आपको यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और आपसे पूछूंगा बताओ, चलो पहले फर्स्ट हम लोग बेंजीन के ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पूछता हूँ, बताओ भाई कि कितने पॉसिबिलिटीज है। तो कंटी देखो यहाँ पे जो 2 ही डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड था, जब ऐसे कंटिन्यूअस में आ जाएगा तब क्या करना है, सिंपल आपको ये रोटेट करते जाना है, बस नेवर एंडिंग वाला है ना। चलो तो यहाँ पे क्या करोगे, वैसे जो मैं ट्रिक बताया था डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड टर्मिनल पे माइनस, तो 4 से आप कर लोगे। लेकिन ये 2 के लिए करना, जब ऐसा आ जाए मल्टीपल्स में तब सिंपल रोटेट करके बना लेना, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। अब देखो आओ हम लोग करते हैं, रोटेट करते जाना जब तक आपकी मर्जी चले। हाँ, यहाँ पे मर्जी में चलाना, हाँ, देख लो क्या करना अपने को। यहाँ पे मान लो मैं वापस से रोटेट करता हूँ, बस रोटेट करते जाओ और देखो क्या होता है। आपको कब तक रोटेट करना वो भी यहीं पे बताऊंगा मैं, देख लो। तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे, ये यहाँ पे और यहाँ पे। बताओ इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है क्या, नहीं। जब आपका स्ट्रक्चर सेम आ जाए, मतलब पहले जहां से स्टार्ट किए थे वहीं वापस आ गया, तो उसको ड्रॉ नहीं करोगे, समझा, मतलब ये सेम है। तो अब बताओ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, हाँ बस 2 ही पॉसिबल है। तो बेंजीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं, मैं RS लिख रहा हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो सकते हैं बेंजीन के, 2 हो सकते हैं। इतना समझा। तो कैलकुलेट करने देख रहे हो। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूँ और इसका आपको बताना है कि बताओ इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं प्लस लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं ये
तो आपको यहाँ पे क्या बनाना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, देखो चार्ज वाला आ गया ना 1 2 3, तो यहाँ पे आपको क्या करना है बताओ, यहाँ पे पहले सिग्मा बॉन्ड ऐसे बना लो, नंबरिंग देख लो। तो अब 2 3 का देखो ऐसे केस आया ना इसमें ही, हाँ 2 3 का डबल बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा 1 2 पे, और 1 का चार्ज 3 पे आ जाएगा। अब सपोज करो मेरे को वापस बनाना है, तो अब क्या नंबरिंग करो 1 2 3, तो बताओ 2 3 का डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा 1 2 पे, और 1 का चार्ज कहाँ पे आएगा 3 पे, बताओ पहले से बनेगा कि नहीं, मतलब इसको बनाना नहीं है। तो यहाँ पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बताओ, 2। इतना समझा। चलो अब मैं पहले आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ इस पे, उसके बाद हम लोग इस पे थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं ये सिस्टम ले रहा हूँ, डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे हमारा ऐसा कुछ है। चलो तो क्या करोगे, कभी भी माइनस से स्टार्ट करो, याद रखो यहाँ से भी ऐसे माइनस से स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे हमें क्या करूंगा नंबरिंग 1 2 3, तो बाकी कहीं चेंज होगा क्या, नहीं, सारे पाए में चेंज नहीं होगा, याद रखना 1 2 3 भी बस चेंज होगा। तो सिग्मा बॉन्ड तो आप इसीलिए ड्रॉ करो, और साथ में जहाँ पे चेंज होगा वहां का पाई बॉन्ड भी ड्रॉ कर दो। अब देखो क्या करना है अपने को, 2 3 का डबल बॉन्ड जो है वो 1 2 पे लाना है, और जो 1 का डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे लाना है 3 पे लाना है, ये हो गया। चलो ऐसा मूव करो, याद रखो ऐसा मूव कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद वापस नंबरिंग करो 1 2 3, कब तक जाना है जब तक सेम ना आए। तो यहाँ पे देखो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, देखो ये तो वैसे बन जाएगा। अब उसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है बताओ, यहाँ पे 1 2 ये देखो यहाँ पे आ जाएगा, और ये माइनस यहाँ पे आ गया है, इसको ड्रॉ कर देता हूं, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर वापस ऐसा जा सकता है क्या, नहीं, मतलब यहाँ पे हमको सेम नहीं मिलेगा, फिर क्या करें, क्या आगे कोई पॉसिबिलिटी है क्या ड्रॉ करने का, हाँ यहाँ पे देखो मैं ये भी ड्रॉ कर सकता हूँ ना, यहाँ पर भी दिख रहा है माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो आ जाओ यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, मैं लेता हूँ 1 2 3, तो 2 3 का डबल बॉन्ड 1 2 पे आ जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा माइनस चार्ज। अब देखो हम वापस नहीं जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे रिटर्न मिला था ना, तो यहाँ पे अब देखो मैं ड्रॉ करूंगा माइनस यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ऐसे मिल गया सेम मिल गया, सेम मतलब है नहीं, याद रखोगे सेम का मतलब एक तो यहाँ पे हमको वैसा सेम तो नहीं मिलेगा, लेकिन याद रखना अगर मैं अब गया तो वापस यही बनेगा, और वापस जाऊंगा तो ऐसे ही बनते जाएगा, तो सेम ही मिलते जाएगा। तो हम क्या यहाँ पर हमको रुकना है, मालूम पड़ गया ना, इसके आगे कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं। तो अब बताओ यहाँ पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, तो देखो हम लोग दोनों को इंक्लूड करते हैं, सिर्फ इसको नहीं, तो यहाँ पे 2 लिखे थे, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कितने बना 4 बना है, इतना समझा। चलो तो इसका आप चलो एक यहाँ पर मैं करा देता हूँ, इसके लिए जगह नहीं है, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूँ। तो देखो अभी पहले इजी क्वेश्चन लिए हम लोग, थोड़ा वैसे ही हार्ड बनाते जाएंगे, तो इसका आप लोग करो, उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देता हूँ मैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग को करना है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालना है, ये 2 क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अब देखो यहाँ पर करना क्या है, मैं ऐसे कभी भी केस आ जाए, तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड लोन पे चल, तो आप 4 से जाओ, तो ये 1 ये 2 ये 3, तो हम लोग ने यहाँ पे 3 बना दिए। तो देखो सिग्मा बॉन्ड में तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तो यहाँ पे ऐसे ही हो जाएगा, और ये ऐसे। अब चेंजेस कहाँ पे होंगे 1 2 3 पे, तो देखो 2 3 का जो डबल बॉन्ड है कहाँ पे लेकर आ जाओ 1 2 पे, इतना समझा। और देखो 1 का जो चार्ज है कहाँ पे लेकर आ जाओ 2 पे, ये हो गया इतना। अब देखो इसके बाद क्या पॉसिबल है क्या कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब मैं कहीं लेकर जा सकता हूँ, मेरे को कोई सिस्टम दिख रहा है, मैं ऐसे वापस गया तो यही बनेगा, मतलब वापस जा नहीं सकता। बताओ कोई कॉन्जुगेशन और पॉसिबल है क्या वो वहां पे होता था, नहीं ना, नहीं, ठीक, आप गलत जा रहे हो। देखो मैंने एक केस बताया था, वैकेंट पी ऑर्बिटल और लोन पेयर, ऐसा कहीं पे रहा तो उसको हम लोग बोलते थे बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग भी क्या होता है कि स्पेशल टाइप होता है किसका, रेजोनेंस का। क्या यहाँ पे है क्या, देखो कोई वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो जहां पर कार्बोकेटाइन दिख गया वहां पे तो वैकेंट पी ऑर्बिटल होता ही है, तो यहाँ पे वैकेंट पी ऑर्बिटल है। अब ये तो मिल गया, अब देखो कोई लोन पेयर है क्या, हाँ, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन के पास क्या होगा लोन पेयर। अगर यहाँ पे कार्बन होता तो कोई लोन पेयर नहीं, मतलब मैं आगे जाता नहीं, तो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर आ गया है।
तो अब हम यहाँ पर क्या बना सकते हैं बताओ, बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो देखो ऐसे केस में क्या होता है, ये जो लोन पेयर होते हैं ना, ये अपने पी ऑर्बिटल में डोनेट कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो पाई बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी पॉसिबल है, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखो इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, डेफिशिएंट था तो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। इतना समझा? नहीं समझा तो देखो ऐसा हम लोग करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसके ऊपर माइनस, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया माइनस तो माइनस प्लस 0 हो गया। इसने अपना इसलिए इसके ऊपर 0 चार्ज हो गया। इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो बताओ इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? हाँ कितने बने? 3। चलो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अपने को पूछा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे। तो यहाँ पे देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, तो आ जाओ शुरू हो जाओ। ये 1, ये 2, ये 3, तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे बताओ। मैं सिग्मा बॉन्ड को तो कुछ भी नहीं करूंगा, उसके साथ चेंजेस यहाँ पर भी नहीं होगा। अब देखो 1 2 पे डबल बॉन्ड आ जाएंगे और क्या आ जाएगा 3 पे प्लस चार्ज आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वापस 1 2 3, अब मैं नंबर ही नहीं कर रहा हूँ, अब आप लोग कर लेना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो ये तो डबल बॉन्ड यहाँ पे था, यहाँ पे है, चेंजेस यहाँ पे आ जाएगा। आप समझा, 1 2 3, तो 1 2 पे डबल बॉन्ड और 3 पे प्लस। अब देखो सेम वापस हम लोग को जाना है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही है, ये यहाँ पर भी सेम है, ये 1 2 3, ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस यहाँ पे आ गया। इतना समझा? चलो वापस मूव करो। कब तक नहीं जाओगे, जब तक सेम ना मिल जाए। अगर रिपीट करने पे कोई सेम स्ट्रक्चर इसमें से भी आ गया तो आप रुक जाओगे। तो यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे। अब देखो क्या होगा, 1 2 पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे प्लस आ गया, इतना हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वापस से ड्रॉ करेंगे और कुछ नहीं ऑप्शन है अपने पास। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये देखो 1 2 3, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा प्लस यहाँ पे, और ये सब तो सेम ही था। वापस करो तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे तो एज इट इज रहेगा, ये भी, और यहाँ चेंज नहीं होगा। इस बार डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा प्लस यहाँ पे। इतना समझा? आओ एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे बन जाएगा आपका ये डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखो 1 2 3, तो यहाँ पे आप आ रहे ना, आप लोग को 1 2 3 करके चलते जाना। तो यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज। तो देखो ये और ये वाला सिमिलर दिख रहा है कि नहीं? हाँ, तो ये वाला आप स्ट्रक्चर बनाओगे नहीं। देखो फर्स्ट और ये दिख रहा है, तो कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं कितने बनते हैं, 7 बनते हैं। समझा? आओ अब नीचे वाला क्वेश्चन करो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, किसी को पकड़ लो, इसका मैं बना रहा हूं, तो एक तो पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं प्लस चार्ज, देखो 1 2 3 कर दूं। जब मैं यहाँ पर 1 2 3 करूंगा तो देखो 1 2 पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और 3 पे प्लस चार्ज भी है क्या, ये वाला स्ट्रक्चर। देखो मतलब ये और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और देखो अगर मैं प्लस और ये लोन पेयर बैक बॉन्डिंग वाला केस, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जाएगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, मतलब ये भी सही है। ये कैसे बन सकता है बताओ, यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी है क्या? ये प्लस चार्ज पहली बात यहाँ पे कैसे आया, यहाँ तो आ जाएगा, इसके बाद आगे मूव कर पाएगा क्या? नहीं। इससे भी बड़ा देखो यहाँ पे सेंस, आप ये क्वेश्चन को डायरेक्ट हटा सकते थे। कैसे? देखो कार्बन कितने बॉन्ड में बना सकता है, 4। बताओ यहाँ पे कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया, देख लो, आप कर लो यहाँ पे। ये जो कार्बन है 1 2 3 4 5, कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड बना पाएगा क्या? नहीं, उसके खानदान वाले 4 ही बॉन्ड बनाते, तो ये क्या 5 बनाएगा? समझ में आ रहा है क्या? तो यही स्ट्रक्चर क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। समझ में आया? तो इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, क्या स्टेबिलिटी बताना है, तो वाला करते हैं। तो आई होप कि अब आपको यहाँ पर कि जो नंबर आपको पहले पहचानने आ जाएगा कि रेजोनेंस कहाँ कहाँ पे पॉसिबल है या नहीं है। सारे केसेस मैंने करा दिया है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं, तो वो भी आपको आ जाएगा। थर्ड क्या था बताओ, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैलकुलेट करना, तो वो भी आपको आ गया। अब आप कुछ जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपको क्या हो जाएगा, इस पे कमांड। सिंपल है, मूवी देख के भागने वाला यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, जो सीन में मजा आया वो चले जाओ। यहाँ पे आपको प्रॉपर चैप्टर्स जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको देखने के बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर सिर्फ लेक्चर देखने से आपको पूरा टॉपिक अच्छा नहीं हो जाता है। समझ में आ रहा है?
आपको अपनी तरफ से एफर्ट डालना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। चलो ये वाला इस तरह स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते। तो अब हम लोग देखते हैं अपना लास्ट पार्ट इसमें रेजोनेंस में जो होता है कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल्स होते हैं किसी भी गिवन स्ट्रक्चर के, उसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो ये कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे रूल्स लिख रहा हूँ। तो आपको देखो मैं क्वेश्चन दे दिया हूँ पहले ही, तो रूल के हिसाब से मैं कराता हूँ। आप देखो ये रूल ऑर्डर ऑर्डर जो मैं बता रहा हूँ वही हिसाब से चलोगे। तो फर्स्ट रूल क्या होता है स्टेबिलिटी के लिए, देखो न्यूट्रल जो होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, स्टेबिलिटी किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी भाई, न्यूट्रल की ज्यादा होगी चार्ज वाले से। मतलब याद रखो आपके पास एक न्यूट्रल है और एक चार्ज वाला है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, न्यूट्रल वाला। आओ एग्जांपल लेकर यहाँ पर देखते हैं रूल में। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो एग्जांपल क्या आ जाएगा, सपोज करो मैंने क्या लिया है CH3 C डबल बॉन्ड OH। बताओ पहले यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं। तो देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। अब हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं बताओ, 1 2 3 कर लो। तो यहाँ पे तो कोई चेंजेस होगा ही नहीं सिंगल बॉन्ड में ना। हाँ अब देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और इसका लोन पे जब किसी और पे जाता है तो क्या आ जाता है माइनस। इतना समझा। चलो तो अब देखो यहाँ पे जब इसने अपना लोन पे डोनेट किया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस, सिंपल। अब देखो यहाँ पे ये एक आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 हो गया और जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। आपको बोलेगा इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल जो होता है वो क्या होता है कि जो न्यूट्रल वाले होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे चार्ज वाले से। तो बताओ यहाँ पे न्यूट्रल कौन है, फर्स्ट। तो स्टेबिलिटी जो होगी फर्स्ट वाले की क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, सेकंड से। तो ये फर्स्ट रूल हो गया। अब यहाँ पे सपोज करो आगे कोई एक आएगा एग्जाम्पल आएगा, तो वहां पे जब मान लो ऐसे दो मॉलिक्यूल आ रहे हैं, दोनों ही चार्ज वाले हैं या दोनों ही न्यूट्रल है, तब क्या करोगे, फर्स्ट रूल तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि दोनों क्या होना चाहिए, दोनों चेंज होना चाहिए, एक न्यूट्रल एक चार्ज। अगर दोनों ही चार्ज वाले आ गए तो यहाँ पे न्यूट्रल कहाँ पे है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन करेंगे तो मालूम पड़ेगा और अच्छे से। तो यहाँ पे हम लोग रूल 2 लिखते हैं। अगर मान लो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों ही चार्ज हो गए, सेम फर्स्ट कंडीशन सेम हो गया दोनों के लिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी भी क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ RS मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। आओ देखते हैं एग्जांपल। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3O CH2 प्लस, इतना समझा। यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं बताओ, कोई कॉन्जुगेशन नहीं दिख रहा। हाँ बताया था ना, स्पेशल बैक बॉन्डिंग का भी देख लेना। बैक बॉन्डिंग में क्या होता है कि स्पेशल टाइप होता है, लोन पेयर और वैकेंट पी ऑर्बिटल कार्बोकेटन के पास होता है ना। हाँ तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, CH3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपना लोन पेयर देगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। तो ये तो हो गया, लेकिन इस पे क्या चार्ज आ गया, प्लस। अब ये फर्स्ट केस हो गया और ये सेकेंड केस हो गया। अब इसमें आपको पूछता है बताओ कि यहाँ पे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। तो आप ये नहीं, पहले फर्स्ट रूल लगाओगे कि न्यूट्रल वाले ज्यादा स्टेबल होते चार्ज से। तो क्या कोई न्यूट्रल है, नहीं, दोनों ही चार्ज वाले हैं, मतलब फर्स्ट गया। अब हम देखते हैं सेकंड, जब फर्स्ट दोनों के लिए सेम हो जाए मतलब दोनों ही चार्ज है, तो उसके हिसाब से तो अभी बोला कि भाई खत्म मेरा काम। अब सेकंड क्या आएगा, ये देखो नंबर ऑफ बॉन्ड। अब इसको एक्सपांड करके मत देखना, यहाँ पे 3 बॉन्ड 9 बॉन्ड इतना मत करना, सिंपल जो आपको दिख रहे हैं वो काउंट करो। यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 1 और 2। यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 1 2 3। नंबर ऑफ बॉन्ड जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा किससे, फर्स्ट से। इतना समझा। आओ तो हम लोग थर्ड एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे। तो थर्ड एग्जाम्पल क्या है, सॉरी रूल 3 करेंगे। मान लो ये भी सेम हो गया, मतलब दोनों में ही नंबर ऑफ बॉन्ड सेम हो गया, तो अब क्या देखोगे, हाँ तो यहाँ पे देखो क्या देखोगे, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कहाँ पे स्टेबल होगा, नेगेटिव चार्ज कहाँ पे होना चाहिए। देखो मैं पहले स्टेबिलिटी का कंडीशन बता रहा हूँ। हमारा स्टेबिलिटी क्या रहेगा, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम,
और पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। समझ में आ रहा है, ये याद रखना है। कभी भी जो नेगेटिव चार्ज होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा स्टेबल होता है, समझ में आया? और जो पॉजिटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा स्टेबल होता है। इतना समझ में आ रहा है? तो ये आपको रूल याद रखना है, नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, तो पॉजिटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो अब इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे देखो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे देखो CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड COH ऐसा कुछ ले लिया हूं। क्या यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं? हाँ देखो, माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पॉसिबल है ना, तो आप ड्रॉ भी कर दो। तो यहाँ पे CH2 देखो 1 2 3, तो 1 2 पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, 1 का चार्ज आ गया। अब आप ये डायरेक्ट मत लगाओ, पहले देखो न्यूट्रल है क्या, कोई तो न्यूट्रल नहीं है, दोनों ही चार्ज है, पहला गया। दूसरा देखो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4, दूसरा भी सेम हो गया। तो अब थर्ड क्या बोलता है, वो जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे ज्यादा स्टेबल होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बताओ, कार्बन या ऑक्सीजन? हाँ यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये। अब रूल 4 क्या होता है वो भी देख लो। तो यहाँ पे जो रूल 4 होगा ये लिख लो, इसको समझा दूंगा बाद में नीचे जगह। तो यहाँ पे देखो स्टेबिलिटी क्या होगा कि जो लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस इट शुड बी फार, इनको दूर होना पड़ेगा, दूर रहेंगे तब ज्यादा स्टेबल होगा। और जो अपोजिट चार्ज है ये कैसे होना चाहिए, अपोजिट चार्ज कैसे होना चाहिए, इट शुड बी क्लोजर। तो ये अगर कंडीशन है तो हमारा क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। इतना समझा? अब क्वेश्चन के थ्रू मैं वो एग्जांपल बताता हूँ। चलो तो यहाँ पर देखो भाई, ये लास्ट वाला जो है वो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको बता दूंगा। सिंपल मैं यहाँ पे बता, देखो एक मैं कोई केस लेता हूँ, पॉजिटिव यहाँ पे और मान लो नेगेटिव यहाँ पे, कोई केस है रेजोनेंस का, ये एक है, और एक पॉजिटिव यहाँ पे बीच में गैप और नेगेटिव यहाँ पे, ऐसे अलग अलग बीच में एटम्स होंगे। तो ये दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, देखो ये दोनों अपोजिट चार्ज है। मान लो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये है और एक इसका सेकंड वाला है, अलग अलग एटम हो गए, ऐसे बहुत सारे एटम होंगे, तो सिस्टम होगा कॉन्जुगेटेड वाला। तो अब देखो यहाँ पे जो बोल रहा है कि जो अपोजिट चार्ज है वो कैसा होना चाहिए, पास में, तो इसमें पास में, इसमें दूर है, तो ज्यादा स्टेबल ये वाला होगा। तीन कंडीशन सब में सेम होंगे, उसके बाद इस पे आना। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो बताओ लाइक चार्जेस क्या होना चाहिए, दूर, इसमें क्या है पास में, इसमें दूर, तो दूर वाला ज्यादा स्टेबल होगा। समझा ये वाला केसेस। आओ अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस। तो इसमें जो क्वेश्चन में क्या है, उनको कंपेयर करना है स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए क्या करोगे, फर्स्ट जो होता है न्यूट्रल देखो। तो यहाँ पे न्यूट्रल कौन है, देखो ये वाला जो है न्यूट्रल है और बाकी सब क्या है, चार्ज है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा, ए का होगा। समझा? अब ये तीनों चार्ज है तो मतलब पहला रूल इसमें लगेगा नहीं। तो अब सेकंड रूल लगाएंगे हम लोग, नंबर ऑफ बॉन्ड देखेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यहाँ पे 8 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर भी 8 आ रहा है और यहाँ पर भी, एक बार वापस देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5, यहाँ पे 8 3 4 5 6 7 8, दोनों में 8 आ रहा है, मतलब ये सबसे कम हो जाएगा, इन दोनों से तो कम ही होगा ना। तो नंबर ऑफ बॉन्ड में देख लो, अगर मैं नंबर ऑफ बॉन्ड से जाऊं तो इसमें 8 है, इसमें 7 है, तो ये दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे इससे। समझ में आया? हाँ आओ देखते हैं। अब ये दोनों में देखना, मतलब बी सबसे कम होगा, ये मालूम पड़ गया। अब इसके बाद कौन आएंगे, सी और डी आएंगे, फिर उसके बाद ये आएगा ना, मैं ऐसे छोड़ जाने दो। आओ हम लोग देखते हैं ऐसे, ये दोनों में 8 आ गए। अब जब दोनों में 8 आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, थर्ड रूल। तो स्टेबिलिटी नेगेटिव चार्ज पे क्या होना चाहिए, देखो नेगेटिव किस पे होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। तो यहाँ पे देखो नेगेटिव कहाँ है, कार्बन पे, और पॉजिटिव कहाँ है, ऑक्सीजन पे। यहाँ पे नेगेटिव कहाँ है बताओ, नाइट्रोजन पे। तो ज्यादा स्टेबल कहाँ पे होगा बताओ, कार्बन पे या नाइट्रोजन पे, हाँ किस पे होगा, नाइट्रोजन पे। तो उसके बाद क्या आएगा, डी। अब बताओ सी और बी में, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा है, इसमें क्या है देखो 7 है, इसमें 8 है, तो ऐसे जाएंगे सी, उसके बाद आएगा बी। इतना समझा? फर्स्ट देखो एक बार मैं वापस बताता हूँ, फर्स्ट आप देखो ये वाला रूल, तो ये न्यूट्रल है इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद सेकंड आता है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो सबसे ज्यादा देखो इसमें 7 आ रहे थे, इसमें 8 आ रहे थे, इसमें 8 आ रहे थे।
तो ये दोनों तो ज्यादा स्टेबल हो गए इससे, मतलब देखो बी सबसे कम हो जाएगा क्योंकि ये तो हो गया। अब ये दोनों में देखना है, जब कोवैलेंट बॉन्ड सेम आ जाए तब क्या देखो नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होता है? कार्बन पे, नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन पे ना तो डी आ जाएगा, सी से ज्यादा स्टेबल, तो उसके बाद बी आ रहा है। ऐसे इसमें देखो तो यहाँ पे कोई न्यूट्रल आपको दिख रहा है क्या? हाँ देखो सेकंड वाला दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? सेकंड। उसके बाद फर्स्ट और थर्ड में क्या देखोगे? कोवैलेंट। अब देखो दोनों चार्ज है तो चार्ज वाला गया फैक्टर। अब देखेंगे दूसरा आता है नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पे देखो कितने कोवैलेंट बॉन्ड आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो हम ऐसे ही कर सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट, उसके बाद क्या आएगा? थर्ड। इतना समझा? बताओ इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है? ये वाला ना। चलो ये एक हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे कहीं कुछ कहीं कुछ गलत है शायद एक ये क्वेश्चन में, नहीं ठीक है, ये कुछ रहेगा चेंज तो बताता हूँ। इसमें देखो आप बोला है मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो सिंपल है, आप पहले देखो कि न्यूट्रल है क्या कोई? यहाँ पे कोई न्यूट्रल है नहीं, कोई न्यूट्रल नहीं है। तो उसके बाद देखो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड किसमें ज्यादा है? तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे ज्यादा स्टेबल ये है ना, इसमें नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा है, ज्यादा स्टेबल ये है। तो ये था स्टेबिलिटी का। तो देखो हम लोग ने रेजोनेंस पहले क्या होता है वो पहचान लिए। अब हम लोग ने रेजोनेंस के बारे में जितने हो सकते थे क्वेश्चन सब कर लिए हैं। एक इसमें लास्ट पार्ट जो आता है वो मैं आपको बताता हूँ, और वो बहुत छोटा सा पार्ट है, तो मैं यहीं पे इसको बता देता हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा पार्ट है बच गया वो बता देता हूँ। तो ऑलमोस्ट हम लोग ने रेजोनेंस कंप्लीट कर लिया है, एक छोटा सा पार्ट बचा है जो पढ़ते हैं। तो रेजोनेंस जो होते हैं उसके दो टाइप होते हैं, तो यहाँ पे देखो टाइप ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ पे एक क्या टाइप होगा? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, और इसको ही हम लोग बोलते हैं इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस। क्या बोलेंगे? इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटिंग। यहाँ पे इसका मतलब क्या बताता हूँ। और सेकंड हम लोग क्या पढ़ेंगे? नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन इक्वली, अनइक्वल बोलेंगे, अनइक्वल अनइक्वल कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेंस। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर मैं ये वाला स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो CH3 C डबल बॉन्ड O O माइनस, तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है? हाँ देखो माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा? O माइनस यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर आपका बन गया फर्स्ट, ये स्ट्रक्चर बन गया आपका सेकंड। तो यहाँ पे देखो जो मैं अगर स्टेबिलिटी कंपेयर करूँ दोनों की, तो यहाँ पे देखो ये जो है और सेम ही है ना, देखो सेम दिख रहा है कि नहीं? बताओ। देखो यहाँ पर भी माइनस, ओ पे माइनस है, यहाँ पर भी ओ पे माइनस है, डबल बॉन्ड यहाँ पे, डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड माइनस है, दोनों सेम ही है। चलो नहीं समझ में आया तो स्टेबिलिटी से बता देता हूँ। देखो फर्स्ट दोनों न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है, दोनों ही न्यूट्रल नहीं है। उसके बाद सेकंड क्या देखते हैं हम लोग? कोवैलेंट बॉन्ड देख लो कितने हैं? 4, इसमें भी 4 है। उसके बाद थर्ड क्या देखते हैं? नेगेटिव चार्ज कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे देखो नेगेटिव ऑक्सीजन भी, यहाँ पर नेगेटिव ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद चार्ज का सेपरेशन, मतलब लाइक और अपोजिट कुछ भी नहीं, सब सेम है ना, मतलब ये दोनों क्या है? इक्वली स्टेबल है। अगर इनकी मैं स्टेबिलिटी देखूं तो फर्स्ट और सेकंड क्या है? सेम है। तो अगर मैं इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो चेंजेस कहाँ पे? मैं पूछूंगा कि भाई बताओ हाइब्रिड स्ट्रक्चर में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है और इसका कितना है? तो याद रखो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है हाइब्रिड स्ट्रक्चर में उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? दोनों ही इक्वली स्टेबल है, इसलिए 50% इसका होगा और 50% इसका होगा। मतलब स्ट्रक्चर ऐसे कुछ दिखेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर और डबल बॉन्ड यहाँ पर है, और माइनस चार्ज यहाँ पर भी है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? माइनस
ऐसा ये चार्ज आता है, निकालने सीखे हो आप उसमें केमिकल बॉन्डिंग में। चलो तो यहाँ पे देखो जब स्ट्रक्चर दोनों सेम होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। यहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है दोनों का सेम होता है, समझा। ये 50% होगा, ये भी 50% होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी दोनों का सेम है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ नॉन इक्विवेलेंट तो इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ पे देखो CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O, वहां पे सेम एटम पे रेजोनेंस हो रहा था, चार्ज था वहां पर भी। यहाँ पर देखो अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो डबल बॉन्ड CO माइनस H। बताओ यहाँ पर पहले जो माइनस था कार्बन पे था, यहाँ पे अब कहाँ आ गया, ऑक्सीजन पे। क्या है, दोनों सेम स्टेबिलिटी होगी क्या? आओ देखते हैं सेम है कि नहीं है। तो इनकी अगर स्टेबिलिटी डिफरेंट है मतलब ये नॉन इक्विवेलेंट वाले हो जाएंगे, समझा। देखो नॉन इक्विवेलेंट इन द सेंस ये जो नेगेटिव चार्ज है किस पे है, कार्बन पे है, इसमें किसमें, ऑक्सीजन पे, दोनों अलग है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी अगर मैं कंपेयर करना रहा तो फर्स्ट न्यूट्रल तो है नहीं, सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड भी सेम है, थर्ड नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कार्बन पे, यहाँ पे किस पे है, ऑक्सीजन पे। तो अगर मैं बोलूं भाई तो इसमें स्टेबिलिटी जो होगी सेकंड वाले की ज्यादा होगी, किससे, फर्स्ट से। तो अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये तो 2 है, H है, O है। तो अब डबल बॉन्ड जो होगा वो कहाँ पे, माइनस चार्ज कहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे। तो मैं इसको ऐसा तो बना तो रहा हूँ लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, इसका कम होगा, तो इसको भी बोलते हैं अनइक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन वाला, कॉन्ट्रीब्यूटिंग, समझा, और नॉन इक्विवेलेंट। और अब दूसरा देखो, एक हम लोग पढ़ते हैं रेजोनेंस में, एक होता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, हम लोग पढ़ते हैं रेजोनेंस में ही। जो कॉन्जुगेशन होता है दो टाइप का होता है। जो फर्स्ट कॉन्जुगेशन है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। और जो सेकंड है उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। सेकंड पार्ट कौन सा आएगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन। ये होता क्या है आओ देखते हैं। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जो होता है, ऐसा कुछ सिस्टम है, देखो मैं ऐसा बनाया यहाँ पे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो देखो अगर मैं ये नॉर्मल, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल कॉन्जुगेशन, समझ में आ रहा है, एक ही बार होगा। लेकिन ये देखो ये यहाँ जाएगा फिर ये यहाँ जाएगा, ये चलते रहेगा, तो एक के बाद एक कंटिन्यूअस जब शिफ्टिंग होती रहती है, समझ में आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। लेकिन यही स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देख लो आओ। तो देखो ये सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल, कंटिन्यू जा सकता है क्या, नहीं। ये जो है इसके साथ भी चांसेस जा सकता है 50%, इसके साथ भी 50%, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ से भी पॉसिबिलिटी है और यहाँ से भी पॉसिबिलिटी, लेकिन एक साइड पॉसिबिलिटी पूरा नहीं है, 100% नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस, बढ़िया, इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस कॉन्जुगेशन, समझ में आया। तो कभी भी अगर आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करना रहा तो याद रखना है, स्टेबिलिटी इसमें कंपेयर करना रहा तो क्या बोलोगे, एक्सटेंडेड वाले का ज्यादा होता है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का क्या होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा किससे, क्रॉस कॉन्जुगेशन से। इतना समझा। तो हम कंप्लीट, हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया रेजोनेंस। तो हम लोग ने यहाँ पे सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं रेजोनेंस में। तो अब आपको यहाँ पर जितने क्वेश्चंस है रेजोनेंस के प्रैक्टिस करो, तो आपका रेजोनेंस वाला पार्ट है अच्छे से हो जाएगा, समझा। ऑल द बेस्ट। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो।